हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं कास्टिंग काउच के बारे में। इन केस आपको लगता है कि बॉलीवुड में सिर्फ फीमेल्स के साथ ही कास्टिंग काउच होता है, तो ये काफी शॉकिंग बात लगने वाली है आपको कि मेल्स के साथ भी कास्टिंग काउच होता है। कैसे कास्टिंग डायरेक्टर्स से लेके प्रोड्यूसर्स तक एक्सप्लॉइट करते हैं बडिंग या फिर आउटसाइडर, कभी कभी स्टैब्लिश एक्टर्स को भी, और कौन कौन से फेमस पर्सनालिटीज के साथ हुआ है कास्टिंग काउच, आइए जानते हैं। कास्टिंग काउच एक्सप्लॉइटेशन आर द डार्केस्ट ट्रूथ ऑफ दिस ग्लैम वर्ल्ड। ज्यादातर फैशन डिजाइनर्स हो या फिर कास्टिंग डायरेक्टर्स, वो सब ऐसे ही होते हैं। रणवीर सिंह, आयुष्मान खुराना, राजीव खंडेलवाल, सिद्धार्थ मल्होत्रा, विद्युत जामवाल, हर्षवर्धन राणे, ऋत्विक, यहाँ तक फेमस यूट्यूबर एंड फॉर्मर मॉडल रहे थगेश ने भी कास्टिंग काउच का सामना किया है। की पे रेंट पे कर देते हैं लॉन्डे कॉम्प्रोमाइज। अगर वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे तो हमको क्यों काम दे। मिडल मैन था बंदा। मैं तेरे को वॉक कराऊंगा इस शो में, बट तेरे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बॉलीवुड एक्टर ज्यादातर इस टॉपिक को टच ही नहीं करते, अवॉइड करते हैं, झूठ बोलते हैं और एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उन्होंने कास्टिंग काउच का सामना किया है। कोई कोई तो ऐसा खिलाड़ी है कि उसने आपदा को ही अवसर बना लिया। और कौन कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जिन्होंने एक्नॉलेज किया है इस सारे इंसिडेंट को। तो काफी हुआ ओवरव्यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कास्टिंग काउच होता है और लड़कों का भी है भाई। आपको लड़कों का कास्टिंग काउच ज्यादा बड़ा है। आपको लगता है कि ये सब तो नॉर्मल बात होगी उनके लिए, एक मेल को क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है कॉम्प्रोमाइज करने में, तो आप लोग एक बार ठगेश का एक्सपीरियंस जरूर सुनिए। ये इतना ट्रॉमेटाइजिंग एंड डिस्टर्बिंग होता है कि उसने मॉडलिंग ही क्विट कर दी और लोग सीरियसली भी नहीं लेते ऐसी सिचुएशंस को। जबकि फीमेल्स को सिंपैथी मिलती है, जस्टिस मिलता है। दैट्स व्हाई मेन चूज साइलेंस ओवर ट्रुथ। Once, like, there was a casting director, and he was like, "I want to just see your tool. I'll cast you if you do." सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान खुराना की। उनसे सामने वाले पर्सन ने बोला टू शो हिज टूल, और अगर वो रेडी हैं तो वो पर्सन उनको कास्ट करेगा। ये ज्यादातर कास्टिंग डायरेक्टर्स ही करते हैं। उसने आयुष्मान को अप्रोच किया कि वो उनसे थोड़ा क्लोज होना चाहते हैं और बार्टर में उसको लीड रोल मिलेगा। आयुष्मान कम्स फ्रॉम अ वेरी वेल्दी बैकग्राउंड, तो उन्होंने बहुत पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया उसका सो कॉल्ड ऑफर। बट अगर एक ऐसा बंदा हो जिसके लिए एक्टिंग ही सब कुछ है, उसने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लड़ झगड़ के आया हो अपने घर से, और उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ डिपेंड करता है बॉलीवुड पर ही, तो वो ना कैसे भूलेगा। बिकॉज दे हैव मल्टीपल प्लान्स विद बडिंग एक्टर्स, स्पेशली आउटसाइडर्स। अभय वर्मा, ये मुंजिया मूवी में लीड एक्टर थे। इनको भी ऐसे कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा जहां अदर पर्सन उनसे नॉट सो एथिकल फेवर्स मांग रहा था। और अभय को जैसे ये समझ में आया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो इतना डर गए कि वो अपने घर पानीपत वापस चले गए। तो ये नॉर्मल आपको साउंड कर सकता है, बट इट्स रियली हॉरिबल। अब आती है रणवीर सिंह की बारी। लेकिन रणवीर सिंह जो एआईबी में खुद पोजीशंस बना रहे थे इन फ्रंट ऑफ करण जौहर फॉर चकाचक ग्लैमरस धर्मा मूवी, उनके साथ कौन ही कर सकता है ये। बट चलिए सुन लेते हैं उनका एक्सपीरियंस भी। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। कास्टिंग काउच तो नहीं मिला ना? अरे मिला सर, क्या बात कर रहे हो सर, कमाल है सर। अच्छा वो बताओ क्या मिला? अरे सर, there was this very sleazy gentleman in you know, the northern suburbs. You know, he called me That's over very to his precise, house. northern suburbs, Yeah, yes. in Andheri. हाँ. And he called me over. It was about 8 o'clock, and I made a very impressive portfolio, sir. Because being an AD, I used to know the fate of those portfolios. 500 will go into a carton under the desk. So I knew that when I make mine, it should, when you give it in somebody's hand, they have to open it. So out of sheer curiosity कि भैया ये चीज़ है क्या? This guy didn't look at it. I was like, this is a first. Everybody I handed to, you know, they at least it grabs their attention, which means he was not interested in that at all. Later I found out what he was interested in. He kept it on the side. He said, you have to be smart. You have to be sexy. जो स्मार्ट है, जो सेक्सी है, वो आगे निकल जाता है। कल मैं तुम्हें ये ऑफिस में भेजूंगा, कल मैं तुम्हें वो ऑफिस में भेजूंगा, फिर तुम मुझे कहो, you know, take touch. अरे I was like in complete shock, and then he has the gall to try and negotiate with me. खुद रणवीर जो केजो से चीप वे से एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस एंड स्टेटमेंट को किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं। सबको पीआर स्टंट लग रहा था वो सब कुछ। टाइमलाइन भी थोड़ी वियर्ड थी। सो बट अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो वी ट्रूली सिंपैथाइज विद हिम। अच्छा, एरा कुछ भी हो, 70s 80s 90s, सब में कास्टिंग काउच होता ही था। संजय खान एंड धर्मेंद्र जैसे हैंडसम हंक्स ने भी झेला है ये सब। इट्स डीपली रूटेड इन बॉलीवुड। इट्स फिल्थी, इट्स स्केरी। बात करते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा की, जो कि काइंड ऑफ प्लेयर रहे हैं। काफी कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है, हम लोग सुनते ही रहते हैं। उन्होंने आपदा को ही अवसर बना लिया। सिद्धार्थ दिल्ली के रहने वाले हैं, वो एक कंप्लीट आउटसाइडर हैं। उन्होंने स्टार्ट मॉडलिंग से किया था और धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बॉलीवुड की तरफ भी डेवलप हुआ। सबसे पहले धर्मा प्रोडक्शंस में
असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए उनको कास्ट किया गया। धर्मा में असिस्टेंट डायरेक्टर बनना भी एक बड़ी बात है। सिद्धार्थ जो कि कंप्लीट आउटसाइडर है, उनको ये चांस मिला क्योंकि करण वाज सो फैसिनेटेड विद हिम। ऐसे ही कुछ सालों तक सिड ने करण को असिस्ट किया और रूमर्स तो ये भी हैं कि वो दोनों उस समय लव रिलेशनशिप में भी थे। जिमी चंडोक ने भी कंफर्म किया है इस रूमर को। करण जौहर इतने प्यार में पड़ गए थे सिड के, ये मैं भी जानती हूँ। तो करण जौहर बहुत टूट चुके थे, प्राडा के बैग्स लेके। और फिर आई स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जहां नेपो किड्स के पापा करण ने वरुण धवन को साइडलाइन कर दिया, विलेन पोर्ट्रे किया जो कि एक स्टार किड है, नेपो किड है, और सिड को एज अ हीरो पोर्ट्रे किया। वो हीरोइन भी ले जाता है, उसको ही सारा स्क्रीन टाइम दिया, सबसे ज्यादा से ज्यादा उसको ही दिया, यहाँ तक कि एक पूरा सॉन्ग भी डेडिकेट किया उसके लिए मूवी में। इतने एहसान पापा जौहर एक आउटसाइडर पे यूं ही नहीं करते, वो दीवाने हैं सिड के। आप सिड का मूवी करियर एंड ग्राफ उठाकर ही देख लो, ज्यादातर मूवीज धर्मा की ही हैं, फ्लॉप से फ्लॉप डिलीवर करते हैं सिड, फिर भी धर्मा उन पे इन्वेस्ट करता है। थिंक व्हाई? सिड ने पूरा दिल्ली वाला ब्रेन यूज किया, उसने बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया है करण का, शायद तभी करण आउटसाइडर्स को लेके इतना बिटर है, बट है वो अंदर से स्वीटी। सिड ने प्राडा, गुची के शूज, बैग्स, आउटफिट्स तो ली ही, साथ में करण के पावर, मनी एंड इन्फ्लुएंस को भी जम के इस्तेमाल किया। और अब इनकी वाइफ कियारा भी धर्मा की वन ऑफ द फेवरेट हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? वेरी डिस्टर्बिंग, ड्रामेटिक एंड कंफ्यूजिंग। पूरी दुनिया को, इंडस्ट्री को पता है कि करण एंड सिड वर टुगेदर, फिर भी करण क्यूपिड प्ले करते हैं बिटवीन सिड एंड कियारा। उन्होंने ही मिलवाया था, उन्होंने जबरिया जोड़ी बनवाई उनकी। एंड कियारा जी, शी आल्सो नोज स्टफ्स बिटवीन सिड एंड करण, तब भी शी इज सो कंफर्टेबल विद एवरीथिंग। लाइक वाओ, ये कैसे लोग हैं यार, ये कैसा रिलेशनशिप है? इट्स वियर्ड टू बी ऑनेस्ट। ऋत्विक के साथ भी हुआ है ये इंसिडेंट। उनको लाइन से अलग ले जाके ऑडिशन देने के लिए बोला, वो उनको एक अलग ऑफिस में लेके गए जहाँ पे बेड था, और ऋत्विक की थाइस को टच करके बोला कि देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल इन बॉलीवुड, स्मार्ट वर्कर्स एंड हार्ड वर्कर्स, और स्मार्ट वर्क करो एंड सक्सेसफुल बनो। पैथेटिक, राइट? He says, so do you want to work the hard way or the smart way? और जो absolute cliches ऐसे ही हर्षवर्धन राणे, हाँ वही सनम तेरी कसम वाले, उनसे भी कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला टू टेक ऑफ हिज पैंट्स एंड शो हिज स्ट्रॉन्ग लेग्स। ऐसे समय पे हर्ष को ना अपने दोनों लेग्स की पावर को दिखाना चाहिए, तो उस मोरॉन के बम पे, ब्लडी क्रीप्स, उसने एडवांटेज लेना चाहा, बट हर्ष somehow escaped। ऐसे ही आफ्ताब शिवदसानी, उनको मॉडलिंग के टाइम से ही हैरेसमेंट झेलनी पड़ी। वो वेल नोन डायरेक्टर था कोई, आफ्ताब को लेट नाइट कॉल करता था और मूवीज प्रॉमिस करता था। बताओ, तभी ग्रेट ग्रैंड मस्ती जैसी मूवीज करते हो, अपनी भड़ास निकालते हैं आफ्ताब नाम नहीं ले सकते ऑफ कोर्स, क्योंकि वरना वो बॉयकॉट हो जाएंगे। राजीव खंडेलवाल, इन्होंने भी ग्राउंड ब्रेकिंग खुलासा किया था कि एक वेल नोन डायरेक्टर ने उनके अंदर अपनी मूवी का आने वाला कैरेक्टर देखा। ऑफ कोर्स फेवर्स भी एक्सचेंज हुए होंगे, लेकिन वहां पे उन्होंने वो नहीं बताया, क्योंकि तभी राजीव ने ना स्लैम किया था कि उनके करियर को खत्म करने की साजिश की गई है। 1 साल तक वेट कराया गया था उनको। वो डायरेक्टर थोड़ा फेमस भी हैं लीड एक्टर्स के साथ अपने पर्सनल वर्कशॉप्स के लिए। वेल, कास्टिंग डायरेक्टर ने उनको भी अपने रूम में बुलाया, द रेस्ट इज हिस्ट्री। इट्स रियली सैड। बारी आती है शिव ठाकरे की, हाँ बिग बॉस वाले। कास्टिंग डायरेक्टर ने उनको रात 11 बजे कॉल किया और ऑडिशन पे बुलाया। बताओ, इतने वर्कहॉलिक एंड हार्ड वर्किंग लोग हैं बॉलीवुड वाले, सोचो, और हम लोग उनको रोस्ट करते हैं। सो सैड। शिव के साथ 2 बार हुआ है ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा उन्होंने शेयर किया है। ही कई इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स ने भी झेला है ये सब, कुछ बताते हैं तो कुछ छिपाते हैं। क्राइम्स अगेंस्ट मेल्स आर हाईली यूज्ड एज कॉमेडी मॉकरी बाय मीडिया, सोसाइटी एंड ऑफ कोर्स आर सो कॉल्ड एजी, डार्क एंड स्टूपिड stand-up comedians, which is highly problematic and dehumanizing towards men who have faced this. This needs to be stopped, acknowledged, and strict rules and laws should be made. At least gender neutral हो हमारा justice. So that's a wrap. Please tell me कि अगर आपको भी ऐसे इंसिडेंट पता हो, चाहे वो बॉलीवुड के हो या फिर रियल लाइफ के, और अगर किसी ने झेला है ये सब को, अगर आपको बता रहा है, शेयर कर रहा है, तो प्लीज sympathize with them, show empathy. प्लीज आप लोग उनको मॉक मत कीजिए, बी अ ह्यूमन, स्टैंड विद देम। इट्स अ क्रूअल रियलिटी ऑफ अ सोसाइटी। बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन होती है उन लोगों के लिए, ये डार्क रियलिटी है हम लोगों की। सो क्या कह सकते हैं, बी अ ह्यूमन। आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर करिए अपने ओपिनियंस, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।